अंदर कर दूंगा, चल निकल। लीड रोल में है और यह वेब सीरीज लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, इसलिए बिना समय गंवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरीज की शुरुआत में गणेश नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि स्कूल क्लास में बैठा होता है। तब टीचर सभी बच्चों से पूछती है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तब कोई बच्चा बोलता है कि पुलिस, कोई बोलता है पायलट, तो कोई बोलता है कि मैं इंजीनियर। मगर गणेश बोलता है कि वह अपनी माँ की तरह एक अच्छी माँ बनना चाहता है और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके बड़ा करना चाहता है। यह सुनकर सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और टीचर बोलते हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक आदमी कभी माँ बन नहीं सकता। और टीचर फिर गणेश को क्लास से बाहर निकाल देती हैं। गणेश अब अपने घर जाता है, जहाँ गणेश की माँ और उसकी बहन को देखते ही वह अपनी माँ से काफ़ी प्यार करता था और अपनी माँ को सारी फीलिंग शेयर नहीं करता था, क्योंकि वह समाज से होने वाली बातों से डरते थे। गणेश को सपोर्ट भी नहीं करती थी। अब मूवी में प्रेजेंट डे को देखते हैं, जहां गणेश गौरी बन चुका होता है। वह चूड़ी बेचकर पैसे कमाती है। गौरी ने काफ़ी सारे बच्चों को रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई हुई और गौरी के साथ ही रहते हैं। सारे बच्चे गौरी को माई कहकर बुलाते हैं। अब मुन्ना नाम का ट्रांसजेंडर आता है और गौरी से बोलती है कि हम कल के लिए एक बहुत सारे इम्पोर्टेंट दिन है, आप जल्दी खाना खाकर सो जाओ। गौरी बोलती है कि कल उसका उपवास है, कल या तो समाज में हमें अपना न जाएगा या फिर गटर में फेंक दिया जाएगा। अगले दिन गौरी तैयार होकर कोर्ट आती, जहाँ रास्ते में एक रिपोर्टर परमिला गौरी का इंटरव्यू लेती है। परमिला गौरी को पूछते है कि आपका बचपन कैसा बीता। तब गौरी बताती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, यहाँ गणेश लड़कियों के कपड़े पहनकर स्टेज पर डांस कर रहा था और वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तब गणेश के पापा, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वह वहाँ पर आते हैं और गणेश को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। कि गणेश के पापा गणेश को लड़की बनकर डांस करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वह गणेश के अंदर की फीलिंग को समझते ही नहीं है और गणेश को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और ना ही तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम लड़की का कपड़ा पहनकर नहीं डांस करोगे। फिर कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन जब गणेश स्कूल से घर आता है तो देखता है उसकी माँ गुजर गई है, जो कि गणेश को सपोर्ट थी। अब गौरी कोर्ट पहुंच जाती है, उसका इंटरव्यू चल रहा था। तब वो 2 दिन नकली लायर बनकर आते हैं और गौरी के ऊपर इंक फेंक कर चले जाते हैं। गौरी को यह देखकर काफ़ी बेइज्जती फील होती है और वह रोने लगती है। फिर गौरी परमिला पुलिस स्टेशन जाते हैं। गौरी गुस्से में पुलिस वाले को बोलती है कि वह फर्जी लायर उस पर इंक फेंक कर भाग गए, जाकर उन्हें पकड़ो, और बोलते हैं कि आप नज़दीकी स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा दो। अब गौरी और परमिला पुलिस स्टेशन के बाहर होते हैं। तब परमिला गौरी से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद क्या हुआ। गौरी बोलती है कि मेरी माँ के जाने के बाद उसकी बहन की शादी हो गई और उसके पापा उससे लड़का बनाने में लग गए। वह गणेश को डॉक्टर के पास ले जाते, जिसकी वजह से गणेश को कई तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती, जिसके कारण गणेश को रात भर नींद नहीं आती थी। एक दिन गणेश मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल गया, जहाँ पर उसने कुछ किन्नर को देखा और जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उनकी साड़ी, बिंदी, चूड़ियाँ यह सब देख गणेश काफ़ी पसंद आए। तब गणेश ने उनका पीछा किया। उनमें से एक किन्नर ने गणेश से काफ़ी अच्छी बातें की और गणेश ने उसको प्रॉमिस अपनी सारी प्रॉब्लम भी बता दी। उस किन्नर ने गणेश की सारी प्रॉब्लम समझी और कहा कि तुम हमारी तरह रह सकती हो, कुछ दिन तू हमारी तरह रहकर देख लेना, अगर तुझे सही न लगे तो तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे ही उसी रंग में ढक जाना। अब गौरी धीरे धीरे उन लोगों के साथ घुलती मिलती है और डांस करती है। गौरी को यह सब करके काफ़ी मज़ा आ रहा था। गणेश के पापा भी इधर खोजते कि गणेश के चेहरे पर हल्के बाल आने लगे, तो उन्हें लग रहा था कि दवाइयों का असर हो रहा है। एक दिन गणेश किन्नर के साथ मार्केट जाता है। वह किन्नर एक दुकान पर जाकर कुछ पैसे मांगता है, पर वह आदमी उसके प्राइवेट जगह पर हाथ लगाता है। फिर वह किन्नर 2 ऑटो वालों से भी पैसे मांगती है। वह दोनों ऑटो वाले उससे मारते हैं। तब वह गणेश को बोलती है कि मैं तेरे को यही दिखाने लाई हूँ कि हमारे साथ कुछ लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं, हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं, लोग हमें ऐसे ट्रीट करते हैं। साथ ही वह किन्नर बोलती है कि अब तुझे डिसाइड करना है, तुझे हमारी तरह रहना या नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। इधर गणेश के पापा अपना सामान ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें बेड के नीचे काफ़ी सारी दवाइयाँ मिलती हैं। मतलब गणेश ने उन दवाइयों को खाया नहीं था। वह गणेश का बैग चेक करते, जिसमें उन्हें बिंदी, चूड़ी और लिपस्टिक मिलती। गणेश के पापा यह सब देखकर अंदर से टूट जाते हैं। अब गणेश अपने घर जाता है, जहाँ उसके पापा बैठे थे। वह गणेश को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बदलने की काफ़ी कोशिश की, पर वह नाकाम रहे। अगर हम दोनों में एक ऐसे ही रहे तो हम में से किसी एक का मरना तो तय है। या कहकर गणेश के पापा किचन में चले जाते हैं। तब गणेश अपने पापा के बटुए से कुछ पैसे लेकर और अपना सामान लेकर वहाँ चला जाता है। गणेश के पापा गणेश को यह सब देख रहे होते हैं, पर वह गणेश को रोकते नहीं और गणेश के जाने के बाद काफ़ी रोते हैं।
गणेश अब मुंबई पहुंचता और लोगों को मदद मांगता है। फिर गणेश को किन्नर कम्युनिटी के लोग मिलते हैं जो कि उसको एक फ्रॉक पहनाकर भीख मंगवाते हैं। गणेश यह देखकर डर जाता है और वापस अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी दीदी उससे बोलती है पापा तुमसे बहुत नाराज है, उनके पास मत जाओ नहीं तो खुद को मार लेंगे। वह कहती है कि मैं तुमसे चुपके से मिलती रहूंगी और तुम्हें मदद भी करूँगी। गौरी बोलती है कि यही उसके घर में उसका लास्ट डेट था और उस गौरी साथ में यह भी बोलती है कि उसने अपने पापा से बात करनी होती है तो LIC एजेंट या फिर बैंक वालों का नाम बोलकर उनसे फ़ोन पर बात कर लेते। इसके बाद कहानी में आगे बढ़ती, जहां हमें पता चलता है गौरी इधर उधर बचपन में भटक रही थी। तब उन्हें राही NGO से जुड़ने का मौका मिला। इधर नवीन आ जाता है जिसको गौरी अपना शाहरुख खान माँ कहकर बुलाती है। गौरी बताती है कि उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ है। वह किसी सेठ के पास काम मांगने गई थी तो सेठ उसकी बेटी बोलकर रात को उसके साथ सोने की कोशिश करने लगे। गणेश की तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। फिर उसने मूछें लगाकर वेटर काम भी किया, पर साथ साथ उसने नवीन की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। गौरी बताती कि वह रात में रेड लाइट एरिया में जाकर सेफ सेक्स कंप्लेंट भी बांटती थी। तब उसे नरगिस नाम की एक खूबसूरत किन्नर मिली जो कि बहुत ही खूबसूरत। धीरे धीरे उनमें से साथ टाइम स्पेंड किया और उन्हें राही नाम की फाउंडेशन की कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मना लिया। वह कॉन्फ्रेंस सारी ट्रांसजेंडर समानता के लिए है, जहाँ पर काफ़ी लोग जैसे ह्यूमन राइट, फेमिनिस्ट और सोशल राइट वाले लोग आए थे। पर नरगिस एक एक्टिविस्ट को स्टेज में एक साथ बुलाया जाता है, पर वह औरत नरगिस के साथ स्टेज शेयर करने से मना करती है और बोलती है कि नरगिस ने एक बार मेरे ऊपर थूका। नरगिस बोलती है कि जैसे तुम लोग हमारे ऊपर थूकते नहीं हो। नरगिस बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमें यह सब सहना पड़ता है। अगर तुम्हें इतनी जलन हो रही तो तुम अपने पति की शादी मुझसे करा दो, मैं भी एक अच्छी औरत बन जाऊंगी। अब गणेश उन दोनों को रोकता है। तब नरगिस गणेश को पकड़कर बोलती है कि आज के बाद उसके घर के आसपास दिखना मत, और अगर तुझे इतनी पड़ी है तो तू जो बाहर से है वह अंदर से भी बनकर दिखा। उसके बाद सब लोग वहां चले जाते हैं। नवीन गणेश को बोलता है कि नरगिस ने कहा तो सही है, तुझे अंदर और बाहर से बॉडी से एक ही होना पड़े, तभी वह लोग तुम्हारी बात माने। गणेश अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेता है, जहाँ वह अपना सेक्स चेंज करवाने ऑपरेशन करवाता है, फैसला लेता है। यह बात गणेश के पापा को पता चलती है तो वह गणेश का दाह संस्कार कर देते हैं। यह सीन देखने में काफ़ी इमोशनल लगता है। इधर गणेश ऑपरेशन के बाद अपना नाम गौरी रख लेता है और अंदर और बाहर से एक हो जाता है। कुछ दिन बाद गौरी अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर वह एक किन्नर को बंधा हुआ देखता है। पुलिस ने उसे काफ़ी मारा था। पुलिस गौरी इंस्पेक्टर से उसको छोड़ने के लिए बोलती है। तब पुलिस वाला काफ़ी अकड़ के बोलता है उसने उसे धंधा करते हुए पकड़ा है, वह उसका ऐसा केस बनाएगा कि वह हमेशा जेल में सड़ी। गौरी हाथ जोड़कर उस किन्नर को छोड़ने के लिए बोलती है, पर वह इंस्पेक्टर काफ़ी अकड़ू था, वह गौरी को ही धमका देता है। तब गौरी गुस्से में बोलती है कि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी ऊपर मंत्री तक है और तेरे जैसे अच्छा रिश्ता उनका हम कोठे वालों से है। गौरी बोलती है कि कल तुझे तेरा ट्रांसफर लेटर मिल जाएगा और तेरी ऐसी जगह ट्रांसफर होगा कि तू अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए तरसेगा। तब पुलिस वाला डर कर गौरी से छोड़ उस किन्नर को गौरी के साथ जाने देता है। तब रास्ते में किन्नर बताता है कि उसका कोठी में झगड़ा हुआ और उसके गुरु ने वहां से निकाल दिया। 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया। फिर उसे 2 ट्रक वाले मिले जिनको उसे 50 रुपए दिए, उसे उसके साथ सोना पड़ा। पुलिस वालों ने उसी समय वहां पर रेड मार दी और उसके बाद वह किन्नर गौरी को माँ बुलाती है। तब गौरी बोलती है तूने मुझे माँ बोलकर एक माता का दर्जा दिया है, तो आज से तू मेरी बेटी हुई है और तू मेरे साथ ही रहेगी। अब घर में नरगिस और गौरी आपस में बात कर रहे होते, तब मुन्ना गौरी को बताती है कि पड़ोस में एक औरत मर गई और कर्जे के कारण उसकी बेटी को कोठे वाले ले जा रहे हैं। तब गौरी वहां जाकर उस कोठे वाली औरत और उसके आदमी से बोलती है कि हमारे इन बच्चों पर ज़्यादा अधिकार है क्योंकि उसकी माँ ने हमसे काफ़ी ज़्यादा कर्जा लिया है। साथ ही यह कोठे वाली औरत से बोलती है कि उन लोगों को हाथ लगाने की सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ इतने लोग खड़े हैं कि अगर एक भी लगाएंगे तुम्हारा भर्ता बन जाएगा, फिर ना तो तुम दलाली कर पाओगे और ना ही धंधा। और साथ ही पुलिस पर जाना है तो अभी चले जाओ। वह किसी से डरती नहीं। फिर वह लोग गौरी से डर जाते हैं और गौरी उस लड़की को अपने घर ले लेती है। वह बच्ची गौरी को माँ कहकर बुलाती है। गौरी उन दोनों का माँ बेटी का रिश्ता बन जाता है। कुछ टाइम बाद गौरी को स्कूल के टीचर की जॉब मिल जाती है और गौरी अब स्कूल में पढ़ाने लगती है, जिसके बाद कुछ रिपोर्टर गौरी के ऊपर आर्टिकल भी लिखने लगते हैं। अब कुछ टाइम बीतने के बाद गौरी को विदेश से एक लेटर आता है जिसमें गौरी को एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है। गौरी विदेश जाकर वहां पर अपना
पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आती है, तब उसकी कम्युनिटी के लोग एयरपोर्ट पर उसको लेने के लिए आते हैं। वहाँ एक ट्रांसजेंडर भी आई होती है जो कि गौरी को एक बार मिलने के लिए कहती है। वह गौरी को काफ़ी फॉलो करती है। गौरी का दिल बड़ा था और वह ट्रांसजेंडर को भी अपना लेती है और गौरी और उसकी कम्युनिटी के लोग का अपने प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाती ताकि लोग उनसे एकजुट हो सके। गौरी उस ट्रांसजेंडर को यह बताती है कि वह भी लोगों की तरह जॉब कर सकते हैं, चाहे वो सेल्समैन हो, डाटा एंट्री हो या न्यूज़ रिपोर्टर की जॉब, वो कोई भी जॉब कर सकते हैं। वह ट्रांसजेंडर जो गौरी को एयरपोर्ट पर मिली थी वह गौरी के लिए एक पान लाती है। तब एकदम से नरगिस वहां आकर ट्रांसजेंडर को मारने लगती है और कहती है कि तूने पान में क्या मिलाया। तब वह ट्रांसजेंडर बोलती है कि मेरे गुरु ने गौरी को जहर देने के लिए कहा है। अब इससे गौरी को थोड़ा धक्का लगता है, जिसके बाद नरगिस गौरी को बोलती है कि हमारी कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे लोग सुधरना ही नहीं चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम उनके लिए लड़ो और ना ही अच्छी जॉब चाहते हैं, वह बस एक से वर्कर बनकर रहना चाहते हैं। नरगिस अगले दिन गौरी को बोलते हैं कि तुम भी अपने बारे में सोचा करो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ तमिलनाडु जा रही हूँ। साथ ही गौरी बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वहीं पर मुझसे शादी कर लेगा, तुझे भी मेरी शादी में आकर खूब डांस करना होगा। और नरगिस गौरी को अपने बॉयफ्रेंड सचिन से मिलाती है और गौरी उन दोनों के लिए काफ़ी खुश होती है। अगले दिन एक मच्छी वाला गौरी के पास एक बच्ची को लाता है जिसे नदी में किसी ने फेंक दिया। तो गौरी बोलती है कि तुमने बच्ची को यहाँ लाकर अच्छा किया, और वह बच्ची को अपना लेते हो। ऐसे ही धीरे धीरे गौरी अपनी राही फाउंडेशन की मदद से काफ़ी सारी बच्चियों को रेस्क्यू करती है। फिर गौरी सोचती है कि अब मैं इन सब बच्चों को पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। और अगले दिन गौरी नवीन के साथ बड़े लायर के पास जाती है जो बताता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट के हिसाब से एडजस्ट ही नहीं करते, उनका राशन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी नहीं है बन सकता है। गौरी बोलती है अगर हमें उन लोगों के लिए एडजस्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा। तब लायर बोलता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की मान्यता दे दी तो ट्रांसजेंडर को भी हर चीज़ का अधिकार मिलेगा, फिर चाहे वो राशन कार्ड हो या फिर वोटर ID। अब कुछ टाइम बाद लायर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर की मान्यता के लिए एक अर्जी दे देता है। वह कोर्ट में जज के सामने अच्छी स्पीच देकर ट्रांसजेंडर को मान्यता देने का बिल पास कराने को कहता है। इधर गौरी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। तब गौरी को एक फ़ोन आता है कि नरगिस ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वह उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। गौरी यह बात सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर वह हॉस्पिटल जाती है जहाँ नरगिस की बॉडी टॉयलेट के बाहर पड़ी थी। कंपाउंडर वहाँ आकर बोलता है कि कोई भी इसकी बॉडी को छूना नहीं चाहता है, वह हमने इसे यहाँ पर रखा है और आपको हमें कुछ बख्शीश देनी हो तो आप दे सकते। तब गौरी बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें बख्शीश जरूर दूंगी, पर यह बताओ कि इसको यहाँ पर रखने के लिए किसने कहा था। अब डॉक्टर वहाँ पर आकर जाता है, बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर और गौरी के बीच में काफ़ी बात हो जाती है। गौरी बोलती है कि तो चाहे किसी को भी बुला ले, लेकिन जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगी वह वहाँ से बॉडी नहीं ले जाएगी। फिर वह डॉक्टर अपने सर को फ़ोन करता है। उनका सर बोलता है कि बॉडी को वहीं पड़ने दो, रहने तो टाइम जब बॉडी बदबू आने लगी तो वह खुद उठा ले जाएंगे। जो सुन सब वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है तो सारे ट्रांसजेंडर वहाँ से उठकर चले जाते हैं, लेकिन गौरी वहाँ से नहीं हटती। और थोड़ी देर बाद गौरी के अंदर देवी आ जाती है और सारे ट्रांसजेंडर गौरी को देखकर आवाज़ निकालती है और फिर धरने पर बैठ जाती हैं। अगले दिन हॉस्पिटल का मालिक वहाँ आता है और गौरी से बोलता है कि न तो हम किसी को अंदर जाने देंगे और न ही बाहर आने देंगे तब जब जो हमसे माफ़ी नहीं मांग लेते। तब वह आदमी गौरी को अपनी केबिन में लेकर बात करने के लिए कहा था, लेकिन केबिन में गौरी कोई बात नहीं मानता है। तब गौरी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपना रौद्र रूप दिखा देते हैं कि यहाँ वह किसी भी चीज़ को सही कर सकती है। जिसके बाद हॉस्पिटल का मालिक आखिर में गौरी और सबसे माफ़ी मांगता है और फिर गौरी नरगिस की बॉडी को लेकर आखिरी विदाई देती है। अब जजमेंट का दिया गया था जहाँ सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि ट्रांसजेंडर को भी मान्यता मिलनी चाहिए और कोर्ट ट्रांसजेंडर को मान्यता दे देता है, यानी कि अब से सारे ट्रांसजेंडर को और लोगों की तरह ये अधिकार मिलेगा। और फिर गौरी अब जाकर अपनी इंसाफ करती है और बाहर जाकर प्रेम से बोलती है कि हम लोगों को अपने से अलग मत समझो, हम भी इंसान ही हैं, हम लोग भी अपने काम को पहचान बनाना चाहते हैं, ना कि जेंडर से ही। और फिर गौरी एंड में श्री गौरी सावंत जी की फ़ोटो दिखाते हैं जिन पर यह सीरीज़ बेस्ड है। और यह सीरीज़ यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसी अगली इंस्पायरिंग स्टोरी पर।